अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब बाबर। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। पिछले कुछ चंद दिनों से सोशल मीडिया की जीनत बनने वाला ड्रामा कभी मैं कभी तुम का ड्रॉप सीन, जिस पेंटिंग की वजह से वो सोशल मीडिया की जीनत बना रहा और ट्रोल होता रहा, उस पेंटिंग का ड्रॉप सीन हो गया। उस पेंटिंग की हकीकत सामने आ गई। इस वीडियो में हम आज उस पेंटिंग के हवाले से तमाम तर तहकीकात जो हुई हैं, उसके आर्ट गैलरी के जो इंचार्ज हैं उनकी जो गुफ्तगू है वो भी आप दोस्तों से, आप लोगों से शेयर करेंगे और इस स्कैम फ्रॉड के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। सैफी सोमरो का कहना है कि मेरी जो पेंटिंग है 2017 में मैंने एग्जीबिशन के लिए दी थी और फिर उसके बाद 2 से ढाई महीने के बाद मैं उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आपकी पेंटिंग गुम हो गई है, जो कि काम चल रहा था। आपके साथ कुछ और भी आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग नहीं मिल रही, तो उसके बाद मैंने रब्ता करना छोड़ दिया। और फिर अचानक एक दिन 2024 में ARY के ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एपिसोड 17 में मैंने फिर अपनी ये पेंटिंग दोबारा देखी, जो कि एक छोटे से क्लिप में दिखाई गई और मैंने फौरन ही पहचान लिया कि ये मेरी पेंटिंग है। लिहाजा उस दिन से अब तक मेरी पेंटिंग उनके पास है, जिसकी वजह से उस पेंटिंग के सहारे से उन्होंने लाखों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, जो कि मेरे हैं, और मुझे मेरा क्रेडिट भी दिया जाए और जो रकम इन्होंने कमाई है वो भी मुझे दी जाए। इस हवाले से जो आर्ट गैलरी के जो इंचार्ज हैं उनका क्या कहना है, उनसे उनकी जुबानी सुनते हैं। अगर आपने ड्रामे में देख ली थी तो आप हमसे रब्ता कर लेते। हमारे नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिए। आप इदारे को, गवर्नमेंट के लोगों को बदनाम ना करें। ये इतने अरसे से यहाँ लगी है, अगर ये बिकती है तो इसकी पेमेंट आप ही को मिलेगी। जी, वो फरमाते हैं जो आर्ट गैलरी के जो इंचार्ज हैं मोहम्मद सलीम साहब, वो कहते हैं कि पिछले 7 साल से आर्ट गैलरी के अंदर उसकी पेंटिंग मौजूद है। जब एग्जीबिशन हुआ था उसके बाद जो हमारा अवार्ड था वो हमारा डिले हो गया था 2017 का। मोहम्मद सलीम साहब का कहना है कि हमने 2022 में इश्तिहार भी दिया कि जिन जिन हजरात ने 2017 के उसके एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था वो अपनी अपनी रसीद आकर दिखाएं और या तो अपनी पेंटिंग्स ले जाएं या फिर वो अगले उसके लिए एग्जीबिशन के लिए उनको जमा करवाएं नई रसीद बनवा कर। तो जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी होता रहा कि जो ये तस्वीर है, जो ये पेंटिंग है, ये ARY को बेच दी गई होगी या रेंट पे दे दी गई होगी, तो मोहम्मद सलीम साहब का कहना है कि ये ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हम बेच दें। ये सिर्फ इनकी नहीं और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी जो पेंटिंग्स हैं इस आर्ट गैलरी में मौजूद हैं। लेकिन हाँ, आर्ट गैलरी के अंदर कई ड्रामा सीरियल जो है ना शूट होते रहे हैं, जिनमें कभी मैं कभी तुम भी सरफहरिस्त है। लिहाजा सैफी साहब से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट के इदारे को बदनाम ना करें, पैनिक ना करें। ना ही गवर्नमेंट के लोगों ने कोई चोरी की है, ना मैं चोर हूँ, ना ही मैंने कोई फ्रॉड किया है। मैं 2017 में भी इधर था, मैं आज भी इधर ही हूँ। वो आए हमसे राब्ता करें, उन्होंने अभी तक हमसे राब्ता ही नहीं किया। ये मोहम्मद सलीम साहब का कहना है जो कि आर्ट गैलरी के इंचार्ज हैं। वो कहते हैं कि सैफी साहब ने हमसे आज तक कोई राब्ता नहीं किया। वो आए, एग्जीबिशन का हिस्सा बने, उसके बाद वो चले गए। उन्होंने हमारे नंबर भी ब्लॉक कर दिए थे। ये मोहम्मद सलीम साहब का कहना है। और साथ ही में उनका ये कहना था कि ये इतने अरसे से यहाँ पे लगी हुई है, अगर ये सेल होती भी है तो इसकी पेमेंट आपको ही मिलेगी और किसको मिलेगी। अच्छा, और उन्होंने इसके अंदर एक और भी इंकशाफ किया है, जैसे कि ये सैफी साहब ने कहा कि मेरी जो पेंटिंग है इससे इन्होंने लाखों करोड़ों कमा लिए। तो इसके अंदर उन्होंने एक इंकशाफ किया। उससे पूछने वाले ने पूछा, उनसे एक साथी ने पूछा, सवाल किया कि इस पेंटिंग की कीमत क्या होगी। तो मोहम्मद सलीम साहब का कहना था कि इस पेंटिंग की जो कीमत लगाई गई है वो है जी 20,000 रुपए। इसकी कीमत 20,000 है, 20,000 रुपये इसकी कीमत है पेंटिंग जी, जो वो कह रहे हैं कि हमने बेच दी है। इसी हद तक तो मोहम्मद सलीम साहब की भी बात ठीक है कि सैफी साहब ने ड्रामे के अंदर अगर अपनी पेंटिंग देख ली थी तो उनका हक बनता था कि वो हमसे रब्ता करते, वो अपनी पेंटिंग के बारे में पूछते। लेकिन उन्हें पिछले 7 सालों से उन्होंने कभी रब्ता नहीं किया और उसी तरह उन्होंने आज भी हमसे रब्ता नहीं किया और सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर तरह तरह के लोगों के साथ गुफ्तगू करके, इंटरव्यू दे के उन्होंने इदारे को बदनाम करने की कोशिश की है। आपकी चीज हमारे पास मौजूद है, आप रसीद ले आइए। उस वक्त भी आप रसीद ले आते, आप अपनी चीज उठा के ले जाते। आज भी आप अपनी रसीद लेके हैं और अपनी चीज उठा के चले जाएं।
آپ کی امانت ہے, ہم آپ کی امانت میں خیانت نہ ہی ہم نے کی ہے نہ ہی کر سکتے ہیں. محمد سلیم صاحب کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہماری رسید ہوتی ہے اس کے اوپر باقاعدہ رول بھی لکھے ہوتے ہیں کہ آپ 1 مہینے کے اندر اپنی پینٹنگ لے جائیں, اس کے بعد ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اور وہاں سیفی صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد رابطہ کیا تھا, لہٰذا پینٹنگ تو موجود ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پینٹنگ چوری ہو گئی, اور ڈرامہ سیریل کی شوٹنگ تو ہوتی رہتی ہیں. لہٰذا سیفی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ, انہوں نے بھی, سلیم صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں سوشل میڈیا کے تھرو ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اپنی پینٹنگ لے جائیں. ہم نے ان کی پینٹنگ کو کہیں بیچا تو نہیں ہے, اس وقت بھی آرٹ گیلری میں موجود ہے. اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اپنا خیال رکھا کریں. اللہ حافظ.